जरा सोचो, एक आम आदमी गटर में गिरने की वजह से सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का मालिक बन जाए। तो ऐसा ही कुछ होता है एंजो के साथ। एंजो चिकोटे रोम में रहने वाला एक आम सा चोर होता है। कहानी की शुरुआत में हम उसे एक महंगी घड़ी को चुरा कर पुलिस से भागते हुए देखते हैं। पुलिस से भागते हुए वो एक नदी में कूद जाता है और नदी की दीवार से लगकर खड़ा हो गया था ताकि कोई उसे देख ना पाए। पुलिस के वहां से जाने के बाद जब वो ऊपर चढ़ने के लिए एक बैरल पर चढ़ा तो उसने उछलकर जब ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो बैरल के टूटने से उसका पूरा जिस्म रेडियो एक्टिव मटेरियल में डूब गया। उसने खुद को संभाला और घर की तरफ चलने लगा, लेकिन जल्द ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसके मुंह से काला सा लिक्विड बाहर आ रहा था। घर जाकर भी उसे काले लिक्विड की उल्टियां आ रही थी। खांसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगली सुबह जब वो उठा तो उसकी तबीयत काफी बेहतर थी। अब वो अपने गैंग मेंबर सर्जियो को वो महंगी घड़ी बेचने के लिए मिला। सर्जियो फैबियो नाम के गैंगस्टर के साथ काम करता था जो कि इतना पागल इंसान था कि उसने अपने ही आदमी को इसलिए मार दिया कि वो गलत रंग का फोन लाया था। उधर सर्जियो ने एंजो को उस घड़ी के लिए 100 यूरोज दिए और अपने साथ एक ड्रग डील में चलने के लिए कहा। पैसे अच्छे थे तो एंजो भी मान गया। जब वो दोनों सर्जियो के घर डील के लिए कुछ सामान लेने गए तो एंजो पहली बार सर्जियो की बेटी एलिसिया से मिला। उसका रवैया बहुत ही अजीब था। उसने बच्चों की तरह बहुत सी ड्राइंग बना कर रखी हुई थी और उनको दीवार पर लगाया हुआ था। उसने एंजो को एक स्टील जी नाम के एनिमी के बारे में बताया। वो मानती थी कि एक दिन उसका हीरो उसको बचाने जरूर आएगा। रास्ते में सर्जियो ने बताया कि अपनी माँ के गुजर जाने के बाद एलिसिया पूरी तरह से इस दुनिया से कट चुकी है और सारा दिन कार्टून देखती रहती है। खैर, इसके बाद रास्ते में वो दो ड्रग मेल्स को बिठाकर सुनसान रास्ते से पुरानी बिल्डिंग के पास ले आता है। ड्रग मेल्स वो होते हैं जिनके जिस्म में ड्रग के पैकेट डाले जाते हैं ताकि पुलिस को पता न चल सके। उनमें से किसी एक के पेट में वो पैकेट फट जाने की वजह से ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। उसके भाई ने गुस्से में आकर सर्जियो की गलती मानकर उसको कई गोलियां मार दी, लेकिन सर्जियो ने मरने से पहले उसका सर दीवार में मार मार कर उसे भी मार दिया। लेकिन अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने एंजो को भी गोली मार। ना भैया, अकेला तो मैं भी ना जा रहा, 10-15 को लेके ही जाऊंगा। खैर, एंजो लड़खड़ा कर बिल्डिंग से नीचे गिर गया। एक आम इंसान किसी भी हालत में कंक्रीट पर इतनी ऊंचाई से गिरकर नहीं बच सकता, लेकिन एंजो ने अचानक अपनी आंखें खोली और उठकर खड़ा हो गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। दूसरी तरफ फैबियो और उसके लोग एक क्लब में नुंजियालो कसीमो के साथ थे। नुंजिया रोम की सबसे बड़ी ड्रग गार्डन की बॉस है। उसने फैबियो से ड्रग डील के बारे में पूछा। इस पर उसने झूठ कह दिया कि सब बढ़िया रहा, क्योंकि अगर वो सच बताता तो ड्रग्स का कोई अता पता ही नहीं है तो वो मारा जाता। इस दौरान एंजो जब घर लौटा तो एलिसिया ने उससे अपने फादर का पूछा, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए अपने फ्लैट पर जा पहुंचा और उसका जवाब ना देने पर भी वो उसका दरवाजा खटखटाती रही। चिढ़कर गुस्से से एंजो ने दरवाजे पर जोरदार मुक्का दे मारा। उसका हाथ दरवाजा फाड़ कर बाहर निकल गया। अपनी ताकत से हैरान होकर उसने अलमारी को धक्का मारा और वो अलमारी तेजी से दीवार के साथ जा लगी। वो समझ गया कि उस रेडियो एक्टिव वेस्ट की वजह से उसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ गई है। उस रात वो उस ताकत से पूरी की पूरी एटीएम मशीन को ही उखाड़ कर घर ले आया और उससे मिले पैसों से वो अच्छा खाना खरीद कर लाया। खैर, अब देखते ही देखते उसके जिस्म में लगे जख्म भरने लगे। उसके कंधे पर लगे गोली के जख्म भी कुछ ही घंटे में पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। नीचे फैबियो और उसके आदमियों ने एलिसिया से उसके बाप सर्जियो के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। उन्हें लग रहा था कि सर्जियो ड्रग्स लेकर भाग गया है। क्योंकि एलिसिया को सच में कुछ मालूम नहीं था तो वो चुपचाप वहां डरी सहमी खड़ी ही रह गई। अचानक एंजो खिड़की तोड़कर एक मास्क और हुडी डालकर कमरे में दाखिल हुआ और अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से उन गुंडों को मिनटों में बलि का बकरा बना दिया। गुंडे समझ गए थे कि वो एंजो से नहीं जीत पाएंगे और वो वहां से भाग निकले। एंजो एलिसिया को अपने फ्लैट में लेकर आया ताकि वो महफूज रह सके। एलिसिया सोच रही थी कि ये उसके कार्टून वाला सुपर हीरो जीग है और आखिरकार वो उसे बचाने आ चुका है। उसकी दिमागी हालत का ख्याल करते हुए एंजो ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। दूसरी तरफ फैबियो ने एंजो की एटीएम मशीन को चोरी करते हुए वीडियो देख ली जो कि इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हो रही थी। उसे पूरा यकीन था कि ये वही आदमी है जिसने बीते दिन उनकी पिटाई की थी। तभी फैबियो का राइट हैंड एंटोनियो वहां पर आया और उसने उसे सलाह दी कि नुंजिया के पैसे जल्द से जल्द देने के लिए लोन ले लेना चाहिए, लेकिन फैबियो ने कहा कि इसके बजाय वो एक बैंक को लूटेंगे और इसकी प्लानिंग उन्होंने पहले से ही कर रखी थी। दूसरी तरफ एंजो को भी सर्जियो के कागजात में उसी बैंक की गाड़ी को लूटने का प्लान मिला। अगले दिन फैबियो और उसके लोग गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन एंजो ने उससे पहले ही रोककर सब कुछ लूट लिया। उधर फैबियो के आदमी ने एंजो पर गोलियां भी चलाई, लेकिन वो उनसे भी भागकर बच निकला और रात को एंजो और एलिसिया ने एक साथ मिलकर उनके फेवरेट कार्टून एनिमी देखने लगे। रात के वक्त जब एलिसिया के करीब आने लगा तो वो डर गई और जोर जोर से रोने लगी। पता चला कि किसी ने पास्ट में उसे सेक्सुअली अब्यूज किया था। अगले दिन वो बार बार एंजो से उसके फादर को बचाने के लिए कहने लगी। उसे बंद अम्यूजमेंट पार्क में लेकर आया जहाँ वो अपनी ताकत से बिना बिजली के स्लाइड को चलाने लगा। और दूसरी तरफ फैबियो और एंटोनियो के दरमियान झड़प शुरू हो गई क्योंकि एंटोनियो कह रहा था कि उसे जल्द से जल्द नुंजिया के पैसे लौटा देने चाहिए, फिर चाहे वो उधार लेकर ही क्यों ना हो। जबकि फैबियो इस बात पर जरा
भी राजी नहीं था। फेबियो की बात ना सुनने पर वो गुस्से में आ गया और उसने एंटोनियो पर अपने कुत्ते छोड़ दिए। उन्होंने एंटोनियो को मार डाला। दूसरी तरफ एंजो ने मॉल से एलिसिया को एक प्रिंसेस ड्रेस दिलवाई जो वो हमेशा से चाहती थी। बाद में एंजो ने सर्जियो की मौत के बारे में बताया तो वो रोते हुए कहने लगी कि एंजो ने उसके फादर को बचाया क्यों नहीं। बैंक की गाड़ी से पैसे चुराने की खबर सुर्खियों में छा गई और एंजो सुपर क्रिमिनल के नाम से फेमस हो गया। फेबियो भी अब वैसी सुपर ह्यूमन पावर हासिल करना चाहता था और उधर एंजो से नाराज होकर एलिसिया एक बस में चढ़ गई, लेकिन एंजो ने अपनी ताकत से उसको आगे बढ़ने से रोक दिया और बस के अंदर आकर उससे माफी मांगी और उसके साथ चलने को एलिसिया राजी हो गई। लेकिन एंजो ये भूल गया था कि उसने अपनी टोपी और मास्क नहीं पहन रखा। जब उसने आसपास देखा तो हर तरफ से लोग उसकी वीडियो बना रहे थे। वो जल्द से एलिसिया को लेकर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ फेबियो कोई रास्ता ना बचने पर अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लेकर नुंजिया के पैसे लौटाने के लिए प्लान बनाने लगा। जल्द ही नुंजिया भी अपने लोगों के साथ वहाँ पर पहुंच गई और वक्त पर उसके पैसे ना मिलने पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा थी। जल्द ही दोनों गैंग्स के दरमियान में लड़ाई होने लगी और वहाँ गोलियां चलने लगी। उन सब में सिर्फ नुंजिया और फेबियो ही जिंदा बच गए थे। अपने अड्डे पर पहुंचकर फेबियो ने देखा कि उसके सारे आदमी मारे जा चुके थे। तभी एंजो की बस को रोकने वाली वीडियो टीवी पर दिखाई गई। फेबियो ने फौरन उसका चेहरा पहचान लिया और उसे ढूंढने निकल पड़ा। उधर एंजो और एलिसिया भी किसी दूसरे शहर में भागने की तैयारी में थे क्योंकि पुलिस को अब एंजो के हुलिये का पता चल चुका था। वो दोनों एक होटल में रुके जहाँ पर फेबियो बंदूक के साथ टपक पड़ा और उसने एंजो को ट्रायंगुलर गन से बेहोश कर दिया। जब उसकी आंख खुली तो फेबियो ने उसे पूरे डक्ट टेप से जकड़ा हुआ था। उसने एलिसिया की जान के बदले में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का राज बताने को कहा। एलिसिया की जान बचाने के लिए एंजो उसे नदी के किनारे ले गया और सारी बात उसको बता दी। फेबियो को इस बात पर भरोसा ही नहीं आ रहा था। इस दौरान नुंजिया वहाँ पर अपने लोगों के साथ आ पहुंची और उन पर गोलियां चलाने लगी। इस अंधाधुंध फायरिंग के दरमियान फेबियो और एलिसिया को काफी सारी गोलियां लग गई। अपना बदला लेने के लिए नुंजिया ने फेबियो की लाश को जलाकर नदी में फेंक दिया। अपनी आखिरी सांसें ले रही एलिसिया ने एंजो को अपनी ताकतों से लोगों की मदद करने को कहा, चाहे उसके जिस्म में कितनी ही ताकत क्यों ना हो। लेकिन इस वक्त वो खुद को बहुत ही बेबस और कमजोर महसूस कर रहा था। अगले दिन फेबियो पानी से निकला और उसके अंदर भी एंजो की तरह सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ चुकी थी। वो सीधा नुंजिया के अड्डे पर आ गया और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार दिया। उसने उन्हें मारते हुए अपनी वीडियो भी बनाई ताकि वो एंजो की तरह फेमस हो जाए। दूसरी तरफ एंजो एलिसिया की मौत के बाद निराश होकर इधर उधर भटक रहा था। अचानक से उसके पास एक कार का एक्सीडेंट हुआ। उसने अपने पावर्स का इस्तेमाल करके एक छोटी सी बच्ची को जलती हुई गाड़ी से बचाया। बच्ची की माँ ने उसका बहुत एहसान माना। कुछ देर बाद उसने टीवी पर फेबियो को देखा जिसमें उसने बताया कि वो रोम के बहुत बड़े स्टेडियम को बम से उड़ाने वाला है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका दिल कर रहा है। ना भैया दिल करे तो कुछ भी। खैर इसके पीछे उसका कोई खास रीजन नहीं है। एंजो जल्दी से स्टेडियम पहुंचा जहां हजारों लोग मैच देखने के लिए उसके स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे। पार्किंग एरिया में उसे फेबियो मिला जिसके हाथ में बम का रिमोट था। खैर उनके दरमियान जबरदस्त फाइट होने लगी, लेकिन फेबियो मौका देखते ही स्टेडियम के अंदर की तरफ भागा। एंजो ने उसका पीछा किया, लेकिन इससे पहले कि वो उसे रोक पाता फेबियो ने बम को एक्टिवेट कर दिया। एंजो ने बम को उठाया और नदी की तरफ भागा ताकि वो बम को लोगों से दूर पानी में फेंक सके। उसे फेंकने ही वाला था कि तभी फेबियो ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और बम ब्रिज पर ही गिर गया और उसे ब्लास्ट होने में लगभग 1 ही मिनट बचा था। वो फटने ही वाला था तो एंजो ने बम और फेबियो के साथ ही पानी में छलांग लगा दी। इस धमाके में फेबियो मारा गया और उसका सर धड़ से अलग होकर ब्रिज पर आ गिरा। सबको लगने लगा कि एंजो ने भी इस धमाके में अपनी जान दे दी है, लेकिन अगले ही सीन में हम उसे दूर खड़े शहर को निहारते हुए देखते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक बुरे से बुरा इंसान भी अच्छा बन सकता है, मतलब कुछ भी। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।